ऐप डेवलपमेंट मुश्किल होने के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड भी है। बहुत सारे एक्सपीरियंस डेवलपर्स भी ऐप डेवलपमेंट में बहुत जगह स्टक कर जाते हैं क्योंकि इसमें ढेर सारी कोडिंग की जाती है। लेकिन आज की जनरेशन में बहुत सारी कंपनीज ने लो कोड टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसकी मदद से ऐप डेवलपमेंट काफी सिंपल और ईजी हो गया है। तो अगर आपको बहुत लार्ज स्केल पे एप्लीकेशन नहीं बनानी है तो लो कोड और नो कोड की मदद से आपका ऐप बहुत ही एफिशिएंटली काम कर सकता है। हाय, आई एम गौरव फ्रॉम नो हाउ अकेडमी। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो लो कोड की मदद से ऐप डेवलपमेंट में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल हमारे फ्लटरफ्लो, बबल और बहुत कुछ। उसी तरह पावर प्लेटफॉर्म की मदद से हम हमारा ऐप बहुत ही एफिशिएंटली बना सकते हैं। ये हमें ना ही सिर्फ ऐप डेवलपमेंट की फीचर प्रोवाइड करता है बट साथ ही पावर ऑटोमेट की मदद से हम हमारी एप्लीकेशन में ऑटोमेशन भी डाल सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में करने क्या वाले हैं। लिस्ट क्रिएट होने के बाद हम हमारे पावर ऐप्स में एक ब्लैक कैनवस एप्लीकेशन बनाएंगे और कैनवस ऐप में हम एक टास्क लिस्ट बनाएंगे। साथ ही हम बनाएंगे ऐड और एडिट फॉर्म्स टू मैनिपुलेट आवर टास्क, और उसके साथ साथ हम फिल्टर्स और सर्च बॉक्सेस के बारे में भी जानेंगे कि कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है उसे हमारे पावर ऐप्स। और आखिर में हम देखेंगे कि हम पावर ऑटोमेट की मदद से कैसे फ्लो ट्रिगर कर सकते हैं टू सेंड एन ईमेल ऑफ आवर इनकम्प्लीटेड टास्क। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक शेयर पॉइंट लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है। आप चाहें तो होम पे क्लिक करके सिंपली न्यू पे नई लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे टास्क नाम से एक लिस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है जिसमें मैंने कॉलम है टाइटल जो कि है डिफॉल्ट कॉलम, डिस्क्रिप्शन है मल्टीलाइन ऑफ टेक्स्ट, स्टेटस है चॉइस कॉलम जिसमें मैंने 2 चॉइसेस को रखा हुआ है और डिफॉल्ट को पेंडिंग ही सेट किया हुआ है। ड्यू डेट में हमने डेट टाइम कॉलम लिया है। कॉलम सेटिंग्स में जाके आपके हिडन कॉलम्स को हम देख सकते हैं। इन द बिगिनिंग आईडी कॉलम हमेशा हिडन ही रहता है तो आप यहाँ से क्लिक करके इसे शो कर सकते हैं। उसी तरह मेरे ड्यू डेट को मैं कर देता हूँ शो। अब ये लिस्ट मेरे पास प्रेजेंट है तो मुझे सिंपली जाना है मेरे पावर ऐप्स में। पावर ऐप्स में जाते ही आप देख सकते हैं कि मैं एक ब्लैंक स्क्रीन पर प्रेजेंट हूँ। अगर आपको एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो सिंपली पावर ऐप पे क्लिक करके ब्लैंक ऐप पे क्लिक करते ही आपको क्रिएट ब्लैंक कैनवस ऐप पे क्लिक करके ऐप का नेम डिफाइन कर देना है और उसके बाद आपका ऐप का स्टूडियो कुछ इस तरह दिखेगा। तो सबसे पहले हम हमारी स्क्रीन 1 में हैं तो स्क्रीन 1 का नेम मैं चेंज करके लिख देता हूँ टास्क लिस्ट, और इंसर्ट के आइकन पे जाके सबसे पहले मैं लूंगा एक शेप जो कि रहेगी हमारी रेक्टेंगल और यहाँ पे मैं दे दूंगा इसे एक टाइटल विद द हेल्प ऑफ अवर लेबल, और लेबल में लेबल का नाम रखूंगा टास्क लिस्ट जिसका फॉन्ट साइज मैं दे दूंगा 24 जो रहेगा बोल्ड, और कलर दे दूंगा व्हाइट। आफ्टर दैट मैं सिंपली इसे एक्सपेंड कर दूंगा। अब हमारा टास्क लिस्ट डिस्प्ले कराने के लिए हमें चाहिए एक गैलरी, तो मैं सर्च करता हूँ वर्टिकल गैलरी और इसे ले लेता हूँ यहाँ। हमें ये लेआउट नहीं चाहिए तो मैं इसे कर दूंगा कट, इसे कर दूंगा थोड़ा डिक्रीज। तो यहाँ पे अब हमें डिस्प्ले कराना है हमारा डेटा सोर्स जो कि है हमारी टास्क लिस्ट। मैं सेलेक्ट करूंगा शेयर पॉइंट पे और कनेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करना है हमारा शेयर पॉइंट लिस्ट। आफ्टर कनेक्टिंग हमारा डेटा सोर्स यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें टाइटल दिख रहा है और यहाँ आ चुका है हमारा डिस्क्रिप्शन। अभी हम इनके फॉन्ट साइज को कर देंगे चेंज। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 18 और यहाँ भी इसका फॉन्ट साइज कर दूंगा 18। तो यहाँ आ गए हमारे टाइटल और डिस्क्रिप्शन। अब मैं करता हूँ इसे कॉपी और पेस्ट और इसी तरह मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहता हूँ मेरा स्टेटस। तो स्टेटस एक चॉइस कॉलम है तो उसकी वजह से हमें डॉट वैल्यू लिखना जरूरी है। आफ्टर दैट हम लेंगे हमारी ड्यू डेट और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ड्यू डेट। इस रेक्टेंगल को हम फिर कॉपी करेंगे और कर देंगे पेस्ट और यहाँ पे हम दे देंगे लेबल्स। तो मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट लेबल। फर्स्ट है टाइटल, कलर रहेगा व्हाइट और फॉन्ट साइज रहेगा 15 विच विल बी बोल्ड। उसी तरह से हम डिस्प्ले करेंगे हमारा डिस्क्रिप्शन, देन आएगा स्टेटस और फिर आएगी हमारी ड्यू डेट। अब हम यहाँ पर एक और चीज इंसर्ट करेंगे जो कि रहेगा हमारा चेक बॉक्स, और यहाँ पे मैं लेबल कर देता हूँ कॉपी और लिख देता हूँ कंप्लीटेड। और अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे हमारा स्टेटस कंप्लीटेड है तो ये चेक बॉक्स चेक हो जाए। तो उसके लिए हम हमारे चेक डिफॉल्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे एक फॉर्मूला जिसे मैं लिखता हूँ इफ दिस आइटम डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इक्वल टू कंप्लीटेड, तो हमारा रहेगा ट्रू फॉल्स। तो यहाँ से आप देख ही सकते होंगे कि हमारी कंडीशन ऐड करने के बाद जो स्टेटस कंप्लीटेड है वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से हम हमारी टास्क लिस्ट को डिस्प्ले करा रहे हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ पे कुछ फिल्टर्स यूज करने हो, यानी कि हमें फिल्टर करना है ऑन द बेसिस ऑफ अवर स्टेटस, तो उसके लिए हम सिंपली एक ड्रॉप डाउन लेंगे और यहाँ पे कर देंगे उसे प्लेस। अब ड्रॉप डाउन में हम रखेंगे ऑप्शंस, तो मैं एडवांस में क्लिक करके
जाता हूँ मेरी आइटम्स में और सिंपली यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा एक एरे जो कि होगी स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और ऑप्शंस में पहले ऑप्शन रहेगा पेंडिंग, सेकंड ऑप्शन रहेगा कंप्लीटेड और आखिरी ऑप्शन रहेगा ऑल। अब अगर हम चाहते हैं हमारे गैलरी को फिल्टर करना ऑन द बेसिस ऑफ आवर ड्रॉप डाउन, तो यहाँ पे गैलरी में हमें रखनी पड़ेगी एक कंडीशन। मैं लिखता हूँ इफ ड्रॉप डाउन डॉट सिलेक्टेड डॉट वैल्यू इक्वल टू ऑल, देन आएगा हमारा कॉमा और उसके बाद आएगा एक और कॉमा और यहाँ पे ड्रॉप डाउन डॉट सिलेक्टेड मैं सिंपली कर दूंगा इसे कॉपी और यहाँ पे इक्वल टू की जगह आ जाएगा नॉट इक्वल टू, देन फिल्टर टास्क कॉमा स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन डॉट सिलेक्टेड डॉट वैल्यू। अब हम कर देंगे इसे फॉर्मेट। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन सिंपली बनती है कि इफ अगर हमारे ड्रॉप डाउन की वैल्यू ऑल होती है तो यहाँ हमें बिना किसी फिल्टर के सारा रिकॉर्ड विजिबल होगा, और अगर हमारा ड्रॉप डाउन की वैल्यू ऑल नहीं है तो हमारी टास्क लिस्ट में स्टेटस की वैल्यू के अकॉर्डिंगली वो फिल्टर हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पेंडिंग ऑलरेडी सिलेक्टेड रखा है तो मुझे सिर्फ पेंडिंग का ही रिकॉर्ड विजिबल है। उसी तरह अगर मैं कंप्लीटेड लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे सिर्फ कंप्लीटेड का रिकॉर्ड ही प्रेजेंट है और ऑल क्लिक करने पर मुझे दोनों वैल्यूज रिसीव हो रही हैं। तो इस तरह से हम फिल्टरिंग यूज करते हैं। अब ये तो हो गया फिल्टर। तो अब मुझे अगर एक सर्च बॉक्स चाहिए तो मैं सिंपली ले लूंगा टेक्स्ट इनपुट, वैसे यहाँ प्लेस डिफॉल्ट वैल्यू ब्लैंक रहेगी और आ जाऊंगा मैं अपनी लिस्ट में। पहले और बाद में मैं ऐड करता हूँ सर्च ऐड करने के बाद यहाँ सर्च करूंगा टेक्स्ट इनपुट डॉट टेक्स्ट कॉमा टाइटल। तो यहाँ से हमारी सर्चिंग भी इसमें इंप्लीमेंट हो चुकी है और सर्चिंग हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ अवर टेक्स्ट इनपुट। तो अब मैं सर्च करता हूँ और सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ MAR और यहाँ पे इन केस में लिखता हूँ dev। तो यहाँ पे सर्चिंग भी हमारी इजिली चल रही है। तो यहाँ से हमने हमारी गैलरी क्रिएट की और इम्प्लीमेंट की लिस्टिंग और हमने देखा कि हमारी सर्च और फिल्टर हमारे फंक्शन की मदद से कितनी फास्ट और इजीली हो रही है। अब हम करेंगे ऐड और एडिट। तो सिंपली ऐड और एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें क्रिएट करनी पड़ेगी एक न्यू स्क्रीन जिसका नाम मैं रखता हूँ टास्क डिटेल्स, और टास्क डिटेल्स में मैं ऐड कर लूंगा एक फॉर्म जिसका रहेगा डेटा टास्क, और फील्ड्स में मैं ले लूंगा एक और फील्ड स्टेटस। हमारे पास आ गया हमारा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और स्टेटस। लेआउट को हम चेंज भी कर सकते हैं, विड्थ को मैं कर दूंगा इंक्रीज और उसके बाद साथ ही एक ऐड कर दूंगा बटन को हम दे देंगे रेडियस 100 और बटन टेक्स्ट रहेगा सेव पर क्लिक करने पर हम एक्शन सेलेक्ट करेंगे सबमिट फॉर्म ब्रैकेट में फॉर्म। अब हमें वापस जाना है हमारे मेन स्क्रीन पे। तो आ गया मैं टास्क लिस्ट पे और यहाँ पे ऑलरेडी एक आइकन प्रेजेंट है। तो ऐड के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा आइकन। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ ऐड पे, हमें आउटसाइड में लेना था तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ इस आइकन को और इसके एक्शन पे हम सेलेक्ट करेंगे। हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक वेरिएबल जिसका नाम मैं रखूंगा वेयर फॉर्म, और ऐड के टाइम पे हम लेंगे न्यू और उसके बाद नेविगेट करेंगे हमारी टास्क डिटेल्स पे। उसी तरह से हम सिंपली करेंगे कॉपी और एरो पे हम कर देंगे इसे पेस्ट करने के बाद अब हमें जाना है हमारे दूसरे स्क्रीन पे और यहाँ पे हमारे एडवांस में हम सेलेक्ट करेंगे मोड। तो अगर हमारा वेयर फॉर्म होता है न्यू देन हमारा फॉर्म मोड रहेगा न्यू, और अगर हमारा वेयर फॉर्म रहेगा एडिट तो हमारा फॉर्म मोड भी रहेगा एडिट। तो यहाँ पे हमने हमारी कंडीशन को कर दिया है सेट। अब आइटम्स में मुझे सेट करना पड़ेगा, अगर हमारा एडिट फॉर्म होता है तो हमें करना है लुकअप हमारी टास्क लिस्ट में, जहाँ हमारी आईडी होनी चाहिए इक्वल टू गैलरी डॉट सिलेक्टेड डॉट ID। तो यहाँ से हमने हमारे ऐड एडिट को भी कर दिया है सेट, लेकिन हम करेंगे पहले हमारे फॉर्म को नीचे मूव और सेव बटन को भी कर देंगे नीचे मूव, और यहाँ से हम ऐड करेंगे एक रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के अंदर आएगा हमारा एक बैक एरो जिसपे एक्शन रहेगा नेविगेट टास्क लिस्ट कलर यहाँ पे आइकन का रखूंगा मैं व्हाइट और ले लूंगा एक लेबल, और लेबल हमारी रहेगी टास्क डिटेल, कलर रहेगा व्हाइट एंड हमारा फॉन्ट वेट रहेगा 24। यहाँ पे हमें इसे करना है एडिट और अब मैं करता हूँ रन। अब करेंगे इसे चेक। अब मैं इसे पेंडिंग में करके कर देता हूँ सेव। तो यहाँ हमें सेव करने के बाद कुछ भी पता नहीं चला कि हमारा डेटा सेव हुआ कि नहीं। उसके लिए हम करेंगे बैक और हमारे सेव के एक्शन के बाद हम चाहते हैं हम नेविगेट हो जाएं हमारी टास्क लिस्ट पे, और साथ ही जब हमारा फॉर्म सक्सीड हो जाए तो हम चाहते हैं नोटिफाई टास्क सेव्ड कॉमा नोटिफिकेशन टाइप रहेगी हमारी सक्सेस और ड्यूरेशन रहेगी 1000 ms। अब हम करते हैं क्लिक और यहाँ पे
करेंगे सेव। तो यहाँ पे हमें हमारा नोटिफिकेशन भी मिल गया है और यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड भी अपडेट हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस चेक बॉक्स में जैसे ही हम करें चेक तो हमारा डेटा अपडेट हो जाए। तो उसके लिए हमें सिंपली यूज करना पड़ेगा पैच फंक्शन। डिस्प्ले लेवल रहेगी कंप्लीटेड, साथ ही हम जाएंगे ऑन चेक पे और ऑन चेक पे हम यूज करेंगे हमारा पैच फंक्शन। तो मैं यहाँ सर्च करता हूँ पैच, टेबल रहेगा टास्क जो कि है हमारी शेयर पॉइंट लिस्ट, लेंगे दिस आइटम कॉमा स्टेटस और स्टेटस रहेगा वैल्यू होगी कंप्लीटेड। तो अब हम इसे कर लेंगे चेक। तो अब मैं करता हूँ रन और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड इजीली अपडेट हो गया है। तो इस तरह से हमने हमारी टास्क लिस्ट कंप्लीट कर दी है हमारी पावर एप्स में। लेकिन अगर मुझे एक ईमेल मैसेज फ्रेम करना हो सो दैट मुझे पता चले कि मेरे कितने सारे टास्क हैं वो पेंडिंग हैं एज अ रिमाइंडर, तो उसके लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक फ्लो। तो फ्लो क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले आ जाना है हमारे पावर ऑटोमेट में। माई फ्लोज पे जाते ही हमें क्रिएट करना है एक न्यू फ्लो जो कि होगा ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो। मैं इसका नाम रखता हूँ सेंड ईमेल रिमाइंडर टास्क। ट्रिगर को मैं कर देता हूँ पहले स्किप और मैं सिलेक्ट करूंगा ओल्ड डिजाइनर। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ स्केड्यूल करना मेरे फ्लो को ताकि वो एवरीडे ट्रिगर होता रहे। तो यहाँ पे रेकरेंस को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और फ्रीक्वेंसी को मैं डे पे कर देता हूँ सेट जो कि रहेगी एवरीडे। अब सिलेक्ट करनी है टाइम जोन तो मैं लिखता हूँ कोलकाता। स्टार्ट टाइम रहेगा मेरा 2024/12/10 टी जो कि है 18 o'clock और Z फॉर द टाइम जोन। तो यहाँ पे हमने हमारा रेफरेंस कर दिया है क्रिएट। अब मैं गेट करूंगा वो रिकॉर्ड्स जो कि कंप्लीटेड नहीं है और ओवरड्यू हो चुके हैं। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ गेट आइटम्स साइट एड्रेस। यहाँ से मैं अपनी लिस्ट का नाम सेलेक्ट कर लूंगा जो कि रहेगी टास्क और मारूंगा एक फिल्टर क्वेरी और फिल्टर क्वेरी में ड्यू डेट इज ग्रेटर देन फॉर्मेटेड डेट टाइम और हमारी ड्यू डेट है 13 और स्टेटस है कंप्लीटेड। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ इसे पेंडिंग और अब मैं करूंगा इसे टेस्ट। तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स में मुझे मेरा रिकॉर्ड दिखा। उसी तरह अब सिंपली मैं सेंड करना चाहता हूँ एक ईमेल। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा एक्शन सेंड एन ईमेल V2। यहाँ पे मैं खुद को ही भेजूंगा एक ईमेल। सब्जेक्ट में लिखूंगा टास्क इज पेंडिंग और बॉडी में मैं ऐड कर दूंगा मेरा टाइटल, देन दूंगा दिस इज द टाइटल ऑफ द टास्क डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे मैं डायनामिक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन। आफ्टर क्लिकिंग सेव मैं टेस्ट कर लूंगा मेरे फ्लो को। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ टेस्ट पे और जाऊंगा मेरे ईमेल पे। तो फ्लो को टेस्ट करने के बाद हमारा ईमेल हमें मिल चुका है। आप एक ईमेल फील्ड क्रिएट करके अपने टू में ईमेल सेट कर सकते हैं इफ यू वांट टू सेंड द टास्क टू यूजर। तो इस तरह से हम हमारे फ्लो की मदद से एक रिमाइंडर ईमेल्स थ्रो कर सकते हैं हमारे पावर एप्स में। उसी तरह अगर मुझे यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है फॉर कंप्लीटेड तो यहाँ पे मैं सिंपली जाता हूँ कलर में और रखता हूँ कंडीशन इफ दिस आइटम डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू कंप्लीटेड देन कलर शुड बी कलर डॉट green and this item dot status dot value is not equal to completed and due date this item dot due date is greater than today then color should be color dot red else color dot yellow। अब कर देंगे इसे फॉर्मेट। तो यहाँ पे हमें दिख गया है ड्यू डेट अगर ग्रेटर देन है टुडे से तो कलर डॉट रेड, ड्यू डेट इज ग्रेटर देन सॉरी अगेन हम सिंपली यहाँ पे सेट कर देंगे ड्यू डेट इज लेस देन टुडे देन इट शुड रिटर्न रेड। तो सिंपली हमने यहाँ पे कंडीशन ऐड की कि जहाँ हमारा स्टेटस कंप्लीटेड है तो हमारे स्टेटस का कलर रहेगा ग्रीन। उसी तरह अगर मैं क्रिएट करता हूँ एक टास्क और यहाँ पे लिखता हूँ सेल्स ABC और डेट अगर मैं पुरानी सेट कर दूं और स्टेटस रख दूं पेंडिंग आफ्टर क्लिकिंग सेव तो यहाँ पे ये मुझे रेड कलर में विजिबल हो रहा है। तो सिंपली हमने यहाँ पे कंडीशन की मदद से हमारे टेक्स्ट कलर को चेंज किया। सो इन दिस वीडियो हमने सीखा कि कैसे हम क्रिएट करते हैं और यूज करते हैं हमारी शेयर पॉइंट लिस्ट को। आफ्टर दैट हमने क्रिएट की हमारा फर्स्ट पावर एप्स कैनवस एप्लीकेशन जिसमें हमने गैलरी की मदद से टास्क लिस्ट को डिस्प्ले करा और ड्रॉप डाउन और टेक्स्ट इनपुट की मदद से करी उसमें फिल्टरिंग। साथ ही हमने यूज किया फॉर्म को और वेरिएबल की मदद से एडिट और ऐड की फंक्शनैलिटी को यूज किया। साथ ही उसके बाद हमने लिया पावर ऑटोमेट में एक फ्लो और रेकरेंस की मदद से ईमेल थ्रो किया हमारे यूजर को to send a reminder. Thank you for choosing Know How Academy as your IT source. We are always there to help you navigate to the tech world. It's been a pleasure sharing this information with you. So stay curious and keep learning.